गाइस पिछले 24 घंटों में इंडिया के अंदर कुल इतने रिकॉर्ड्स आए हैं और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो घट ही नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है एंड वी आर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज आउटब्रेक ऑफ कोविड। हमारे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है, जिस विषय में जो है प्रधानमंत्री अपनी बंगाल की रैली, इंपॉर्टेंट रैली कैंसिल करके मीटिंग के साथ बैठते, लेकिन उसमें जो केजरीवाल है वो अपनी पीएम सीएम मीटिंग का जो लिंक है वो मीडिया को दे देते हैं और पूरा इंडिया देखता है एग्जैक्टली पीएम सीएम मीटिंग्स में होता क्या है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो विनती करते, रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कि उनकी ऑक्सीजन क्राइसिस की डिमांड पूरी की जाए। केजरीवाल कई सारे मुद्दे उठाते कि कैसे उनके ऑक्सीजन के ट्रक्स को या तो यूपी के बॉर्डर पे रोक लिया जा रहा है या तो हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिया जा रहा है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। उनका जो कोटा है जितना उन्होंने मांगा था उतना तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ जितना भी बढ़ाया उन्होंने उसका धन्यवाद किया। लेकिन एक चीज जो सबसे अच्छी की कि पूरे देश को यह पता चला कि पीएम सीएम मीटिंग्स में एक्चुअली होता क्या और सीएम केजरीवाल ने क्या क्या रिक्वेस्ट मांगी है। हालांकि यह अज्यूम किया जा रहा है कि क्योंकि ये लाइव डिबेट और पूरा देश देख चुका तो नरेंद्र मोदी को हो सकता है पॉलिटिक्स छोड़ के उनकी रिक्वेस्ट सारी पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन डिबेट न्यूज चैनल्स पे इस बात पे नहीं हो रही कि कहाँ पे ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा है, कहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। जब गोदी मीडिया का राज है तो पूरे गोदी मीडिया पे डिबेट इस बात पे हो रही है कि केजरीवाल ने ये पॉलिटिकल स्टंट क्यों किया। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि उनके जनता प्रतिनिधि क्या बात कर रहा है? ये है कि इंडिया में इतनी डेथ हो रही है, लेकिन जो सारी गवर्नमेंट्स है वो इन आंकड़ों को छुपा रही है। मैं सिर्फ बीजेपी राज्यों की बात नहीं कर रहा, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स भी, सारी गवर्नमेंट कुछ कम छुपा रही, कोई ज्यादा छुपा रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो केस ऑब्जर्व हो रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी है, महाराष्ट्र में काफी सारे रिसोर्सेज है, जिस वजह से वो ऑन पेपर्स आ जाते हैं और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों की, तो उधर गवर्नमेंट फुल ऑन कोशिश कर रही है छुपाने की। कहीं पे मध्य प्रदेश जैसे केसेस में तो ये तक देखा गया कि जो परसेंट छुपाए गए हैं, मतलब जो आपके सामने रिकॉर्ड दिया जा रहा एक्चुअल केस उसके 30% ज्यादा है। भोपाल के लोगों ने यह तक कहा कि इतनी बड़ी आपदा हमने कभी नहीं देखी, इसके सामने भोपाल गैस त्रासदी भी कुछ नहीं थी। लेकिन जो कुछ लोग जो अंधभक्त है, जो 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करते, वो आज भी अपनी भक्ति में लीन है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूँ या ऐसे पोस्ट करता हूँ तो वो आज भी बस गालियां देना स्टार्ट कर देते विदाउट एनी रीजन। जगहों पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पे अगर आप ऐसे पोस्ट डालते हो और कोई आपको कमेंट में अब्यूज करता है, गाली देता है, बुलिंग करता है, तो सोशल मीडिया शायद से उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा क्योंकि हो सकता है वो किसी का भक्त हो। लेकिन अगर आप ऐसे पोस्ट डालते हो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से आपका पोस्ट डिलीट ही नहीं किया जाता, बल्कि आपको अगले 24 घंटे के लिए रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है। और कई जगहों पे वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते कि आप पोस्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। कि ऐसा मेरे साथ पिछले 1 महीने में 3 बार हो चुका, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और मैं आपको अपना ही केस शेयर करना चाहूंगा कि रोज किसी ना किसी के फोन आते हैं कि आज इसकी डेथ हो गई, आज इसकी डेथ हो गई। और ये ऑब्वियसली नॉर्मल बात होगी कि हर इंडियन फैमिली में, हर फैमिली के अंदर, इंडिया के अंदर ये सबके साथ हो रहा होगा कि रोज किसी ना किसी की मौत हो रही है, कि आपका नियरर और डियरर जा रहा है। अगर आपने अभी तक एक भी फोन कॉल ऐसा नहीं सुना तो मैं कहूँगा आप बहुत लकी हो कि अभी तक आपने इस चीज का सामना नहीं किया। कार्टून सबसे अच्छा वे होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का। सतीश आचार्य के कार्टून से की एक आप झलक देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि जो हमारा देश है वो एग्जैक्टली क्या कंडीशंस फेस कर रहा है। कई सारे गवर्नमेंट जो है वो आंकड़े छुपा रही है। भोपाल में जो अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट उसने कही है कि पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है कोविड की वजह से। लेकिन जब कोई रिपोर्टर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, रियलिटी आपके सामने जाता है, कोविड के क्रिमेटोरियम जाता है, तो उधर 91 लाशें जल रही थी। मतलब ये 30 गुना ज्यादा केस हो गया। ऐसा सिर्फ यही नहीं कि मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ की हालत इतनी बुरी है कि लखनऊ में कोविड के मरीजों को भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन उनको उनके परिवार से नहीं मिलवाया जाता। जब उनके परिवार वाले परिजन उनके पूछते तो कहते हैं हाँ वो लोग ठीक है, उन्होंने आज ही खाना खाया, हमारी उनसे बात हुई। लेकिन जब अगले दिन या तो आप पे कॉल आता है या जब आप जाते हो तो आपको यह बताया जाता है कि उनकी कल ही डेथ हो गई। और डेथ हुई नहीं, हमने उनका क्रिमिनेशन भी कर दिया। लखनऊ में भी ऐसे रिपोर्टर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते, लेकिन उसको छुपाने के लिए सरकार सारे क्रिमेटोरियम्स को टीन की दीवारों से ढक देती है। कई जगहों पे ऐसी कंडीशंस हो रही है कि जो कब्रिस्तान या शमशान है वो कम पड़ रहे हैं, जिस वजह से सड़कों और फुटपाथ पे जलाना पड़ रहा है जो कब्रिस्तान के बाहर की सड़कें हैं।
कई जगहों से ये भी पता चल रहा है कि जो भट्टियां हैं या फिर जो क्रिमिटोरियम से उनका लोहा तक पिघलने लगा है। गुजरात मॉडल जिसके नाम पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और जिसका डंका पूरे देश में बजा था, वो गुजरात मॉडल आज के डेट में बेस्ट परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर मॉडल साबित हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद गुजरात हाई कोर्ट बोल रहा है। कई सारे हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल और कई सारे अन्य हॉस्पिटल्स को सिर्फ अपने पेशेंट्स की जान बचाने के लिए हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। ये तो अच्छा है कि जो हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई नेता या मंत्री नहीं बैठता, तभी वो लोग डिसीजन दे पा रहे हैं। और कई सारे हॉस्पिटल्स को ना चाहते हुए भी अपने ही मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं है। कई जगहों पे कई मिनट की तो कई घंटों की ऑक्सीजन बची है। कई जगहों पे पता चला हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से न जाने कितने पेशेंट्स की मौत हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट को इस वक्त 3,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कई महीनों पहले 3,000 करोड़ रुपए मांगे थे ताकि वो अपना प्रोडक्शन डबल कर पाए, लेकिन तब हमारी सरकार पॉलिटिक्स में व्यस्त थी, इलेक्शन में व्यस्त थी। देश ने वैक्सीन बना ली लेकिन लोगों को नहीं लगाया गया, उससे पहले पूरी दुनिया को बांटा गया और उसका बिजनेस किया गया। 93 देशों में बांटे गए और उनके साथ बॉन्ड फिल करा दिया कि हम आपको वैक्सीन बेचेंगे। और इन्हीं बॉन्ड्स के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट 50% वैक्सीन अपने लिए रख ही नहीं सकता, उसे बाहर देनी ही पड़ेगी। और यही सारे बॉन्ड्स के दम पे जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है, वो ये कह रही है यूरोप यूनियन ने इंडिया को एक फार्मा हब बनने दिया क्योंकि जर्मनी ने भी इंडिया से एस्ट्राजेनेका के कई सारे डोजेस खरीदे, उन्होंने पैसे दे दिए लेकिन उन तक वैक्सीन नहीं पहुंची। इस वजह से वो यूरोप यूनियन से ये रिक्वेस्ट करी कि इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बाइडन या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने रॉ मटेरियल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी और उस बैन पे वो आज भी कायम है, वो उस बैन को हटा नहीं रहे। कहने को हमारे सीरम इंस्टीट्यूट या फिर हमारी गवर्नमेंट लगी हुई कि प्लीज हटा दो, रिक्वेस्ट करिए। लेकिन क्या आपको याद है जब अमेरिका की कंडीशन एकदम वर्स्ट हो रही थी तो उन्होंने हमारी दवाई पे बैन हटवाया था और उधर के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उन्होंने ये कहा था, रिटेलिएशन वर्ड का यूज किया था कि वो इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा। तो क्या हम अमेरिका को धमकी नहीं दे सकते कि अगर अमेरिका ने रॉ मटेरियल ले दिया तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा? वैक्सीन की शॉर्टेज इंडिया में ही नहीं कई सारे देशों में भी हो रही, जैसे कि जर्मनी। खैर एक चीज जो मुझे अच्छी लगी पर्सनली, हो सकता है लोग मुझे एंटी नेशनल बोले कि हम चाहे चाइनीज और पाकिस्तानीज को कितना ही अब्यूज करें, कितना हेट करें, लेकिन रियलिटी ये है कई पाकिस्तानी एनजीओज और एजेंसीज ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफर की है हेल्प। मेरा मानना यह है इस वक्त अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के हमें हेल्प जो भी दे रहा उससे ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इन लोगों की बात को ही इग्नोर कर दिया, उनकी बात सुनने से ही मना कर दिया और उसके बदले में हम आज भी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा। मुझे लगता है हमें चाइना और पाकिस्तान से हेल्प ले लेनी चाहिए। इंडिया में शुरू में जो सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन थी वो हमारी खराब होने का जो सबसे बड़ा रीजन था कि लोगों को भरोसा नहीं था। लोगों को भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि इंडिया के किसी भी लीडर ने वैक्सीनेट नहीं कराया था, जर्नलिस्ट ने वैक्सीनेट नहीं कराया था। आप देखोगे इंडिया में भी लोगों ने वैक्सीनेट कराना का तब शुरू किया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को वैक्सीनेट कराया। टाइम ने अपने आर्टिकल में छापा कि इंडिया इज द वर्स्ट सेकंड कोविड आउटब्रेक, लेकिन अनऑफिशियली अगर हम बात करें तो इंडिया द वर्स्ट कोविड आउटब्रेक। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा कि जो 2 रुपए के लिए लोग ट्वीट करते दूसरों को गालियां देते हम जैसे लोगों को, अंधभक्तों से मैं कहूंगा क्या तुम्हें अपने घर में या अपने रिश्तेदार खानदान में लाशें नहीं दिखाई दे रही है, मरते हुए लोग नहीं दिखाई दे रहे कि तुम लोगों का ईमान कब जागेगा? पूरी कंडीशन के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में केसेस तो महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली में केसेस है तो दिल्ली की सरकार, लेकिन इस पूरी कंडीशन के लिए जो सबसे ज्यादा पूरी जिम्मेदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेजेस है, लेकिन वैक्सीन का जो क्राइटेरिया या वैक्सीन आज भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आ रहा है। ऑक्सीजन क्राइसिस है, ऑक्सीजन भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। हमारे जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम है, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद होम मिनिस्टर है वो
खुद तो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, हजार रुपए के कूपन बंटवा रहे हैं सिर्फ वोट और रैली में आने के लिए, लोगों को भीड़ बढ़वा रहे हैं। और जब लोगों को कोरोना हो रहा है तो वो ये कहते हैं कि लोग खुद जिम्मेदार है कोरोना के लिए, वो भीड़ में जाते क्यों है। हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते लोग सोचते हैं कि वो कुछ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे और रियल कंडीशन बताएंगे, लेकिन उसकी जगह वो अपनी तारीफ और अपनी सरकार की तारीफ करके चले जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कई सारे स्टेट जो है वो लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि ये लॉकडाउन से भी वर्स्ट कंडीशन है। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हम लोग आखिरी स्टेज पे ही चल रहे हैं। पूरा इंडिया जल रहा है, वेंटिलेटर पे आ गया, शमशान और कब्रिस्तान बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, गुजरात हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट हो, वो ये कह रहे हैं कि ये एक नेशनल इमरजेंसी का वक्त है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी का वक्त है। एक बंदे की भी अगर जान जाती तो ये एक चिंता का विषय है। हमारा जो मीडिया है वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिव न्यूज को छोड़िए और देखिए हमारी जो मौतें वो कितनी कम हो रही है। लेकिन मेरा मानना यह है पिछले 1.5 साल में जो सबसे नेगेटिव वर्ड है वो पॉजिटिव है और जो सबसे पॉजिटिव वर्ड है वो नेगेटिव है। ये बात थोड़ी नेगेटिव लगे, लेकिन रियलिटी तो ये है, अगर सामने खाई है, आप आदमी को डरा दो कि सामने खाइए, गिरोगे तो मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे, तो वो ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसके अंदर इंसान के अंदर डर रहेगा और वो उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की आंख पे पट्टी बांधो, ये कह दो कि आगे खाइए, अगर गिर भी गए तो डॉक्टर बचा लेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन मैं इस पूरी कंडीशन का देना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार है वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पूरी चाटुकारिता निभाई हो उन्होंने अच्छे से। जब हमारे देश में कोविड पे कोई डिबेट नहीं होती, जब हमारे देश में कोरोना पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, लॉकडाउन नहीं लगा था और कोई एक चिंता का विषय भी नहीं था, तो राहुल गांधी ने कहा था, And I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. तब इसी गवर्नमेंट ने, गोदी मीडिया के लोगों ने उन्हीं के मीम्स और जोक्स शेयर करके उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन रियल कंडीशन आपके सामने आ गई है। यही फर्क पड़ता है जब आप एक पढ़े लिखे नेता को चुनते हो। हमारी जो गवर्नमेंट है, फर्स्ट वेव से लेके सेकेंड वेव के बीच में काफी लंबा टाइम था, जिस वक्त उन्होंने कई सारी चीजें प्रस्तावित की, कई सारे पैसे लगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, किया कुछ भी नहीं। उसके बदले सेंट्रल विस्टा को बनाने में लगी हुई है। लोगों ने ये तक कहा था कि सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बना रहे हो, उसकी जगह हॉस्पिटल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते या फिर कोई यूनिवर्सिटी बनाते, तो उन लोगों को एंटी नेशनल तक बोला गया था। लेकिन अब क्या करोगे आप? अब कंडीशन आपके सामने है। गोदी मीडिया रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जब अपोजिशन गवर्नमेंट से सवाल पूछता है तो गोदी मीडिया वो सवाल नहीं पूछने देता, वो उल्टा अपोजिशन से सवाल पूछता है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। यह वीडियो हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत ही नेगेटिव लगे, एंटी नेशनल लगे, लेकिन एक बात याद रखना कि इस वक्त नेगेटिव ही इस दुनिया का सबसे पॉजिटिव वर्ड है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज इस कंडीशन के रिलेटेड में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं यही गुजारिश करूंगा कि सरकार कुछ एक एक्शन ले जो कि जेन्युइन हो, पॉलिटिकल नहीं।